काकोरी ट्रेन एक्शन के शताब्दी वर्ष को योगी सरकार बहुत ही धूमधाम से मना रही है और इस दिन उन शहीदों को याद किया जा रहा है जिन्होंने ब्रिटिश हुकूमत को चुनौती देने का काम किया था। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री दानिश आज़ाद अंसारी हमारे साथ मौजूद हैं। मंत्री जी, एक बड़ा कार्यक्रम आज आयोजन हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, काकोरी ट्रेन एक्शन जो है ये हमारे देश के इतिहास की एक बहुत महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक घटना है, जिसने देश की क्रांति की एक दिशा को बदलने का काम किया और देश के जन जन के अंदर देशभक्ति के भाव को और मजबूत करने का काम किया। यकीनी तौर पे जो भी देश के हमारे वीर शहीद हैं, बलिदानी हैं, हम सब उनको नमन करते हैं, उनकी तपस्या को नमन करते हैं, उनके बलिदान को नमन करते हैं। हम उनको हमेशा बारंबार याद करते हैं, उनको शुक्रिया धन्यवाद अदा करते हैं, क्योंकि आज उनकी वजह से ही हम एक आज़ाद भारत में सांस ले पा रहे हैं। उनके सपनों के भारत को बनाने की जिम्मेदारी आज हमारे कंधों पे है और यकीनी तौर पे हम पूरी ईमानदारी से उनके सपनों को हकीकत में बदलने के लिए काम कर रहे हैं। अच्छा, राहुल गांधी ने जो कल सवाल उठाए, आपने देखा निर्वाचन आयोग को लेकर कि ये भाजपा के इशारे पर काम कर रही है, महाराष्ट्र का वोट चोरी किया गया, कर्नाटक की उन्होंने लोकसभा एक सीट का जिक्र किया गया, तो आपको लगता है कि विश्वसनीयता पर बड़े सवाल खड़े हो गए? देखिए, कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी जी पूरी तरीके से दिशाहीन राजनीति करती है। राहुल गांधी जी या कांग्रेस पार्टी को जहाँ भी अपनी हार दिखती है वहाँ पे इस तरीके की बातें करके जनता का ध्यान भटकाने की नाकाम वो लोग कोशिश करते हैं। बिहार का चुनाव में कांग्रेस पार्टी एक सिरे से हारने वाली है, विपक्ष को एक सिरे से जनता ने नकार दिया। ये सच्चाई विपक्ष तक पहुंच चुकी है, इसीलिए ये तमाम जितनी एक्सरसाइजेज हो रही है अपने आने वाले हार को छुपाने के लिए हो रही है। राहुल गांधी के इस बयान को जो है वो झूठा साबित किया है कि जो भी राहुल गांधी कह रहे हैं गलत है, इनसे कहा गया था आपत्ति को लेकर, उसके बावजूद इन्होंने प्रेस वार्ता करी। कई सारे बयान, एक ही बयान नहीं है। कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी जी के कई सारे ऐसे बयान है जो दुर्भाग्यपूर्ण है, जो देश हित से परे दिखते हैं। देश सर्वोपरि है, देश का हित सर्वोपरि है, ये हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। और लेकिन कांग्रेस पार्टी देश हित के भाव से भटक चुकी है। अच्छा, एक सवाल और है आपसे। विधानसभा का सदन शुरू हो रहा है और इस बार 24 घंटे जो है वो सदन को चलाया जाएगा कि विकास के खाके की तस्वीर तैयार हो सके। सभी विधायकों को अपनी प्रेजेंटेशन देनी होगी, एक विज़न देना होगा। जी, देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी का जो विकसित भारत 2047 का संकल्प है, उस संकल्प के साथ उत्तर प्रदेश भी कदम से कदम मिला के आगे बढ़ रहा है। यकीनी तौर पे हम ये कह सकते हैं कि जो उत्तर प्रदेश है ये विकसित भारत का ग्रोथ इंजन है और विधानसभा का सत्र 11 तारीख से शुरू हो रहा है और 24 घंटे की एक मैराथन विधानसभा का सत्र होगा, जिसमें हम अपना विज़न डॉक्यूमेंट पेश करेंगे कि किस तरीके से हम विकसित भारत का हमने संकल्प लिया, विकसित उत्तर प्रदेश का संकल्प लिया है, तो उस संकल्प को हम कैसे पूरा करेंगे। इस पे एक बहुत ऐतिहासिक मैराथन जो चर्चा होने वाली है, ये अपने आप में पहली बार ऐसा हो रहा है और ये बहुत ऐतिहासिक है। मंत्री जी, कल से हर घर तिरंगा अभियान शुरू होना है, आप लोगों को भी एक जिम्मेदारी दी गई है, कैसे इसको आप लोग कराएंगे ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में? देखिए, स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को आने वाली है और देश के जन जन के लिए एक उत्सव होता है, एक पर्व होता है, एक त्यौहार होता है। देश का हर नागरिक बड़े खुशियों से और धूमधाम के साथ स्वतंत्रता दिवस के पर्व को मनाता है। हर घर तिरंगा अभियान जो हमारी पार्टी का है, उससे जन जन तक को जोड़ने के लिए जिले स्तर पे, मंडल स्तर पे, बूथ स्तर तक हमने कमेटियां भी गठित की हैं। तिरंगे हर घरों पे लगे, इसके लिए जन जागरूकता भी हम फैला रहे हैं। साथ ही साथ तिरंगा लगाने के साथ जो तिरंगे का प्रोटोकॉल है, उसका जो अदब है, उस प्रोटोकॉल का भी पूरा ख्याल रखा जाएगा। इन तमाम चीज़ों को हम जागरूकता फैला रहे हैं। सवाल मंत्री जी, जो बलिया में आपने देखा, दयाशंकर ने एक इंजीनियर पर आरोप लगाया कि विधायक को बिना बताए, मुझे बिना बताए, चेयरमैन को बिना बताए पुल का उद्घाटन कर लिया, प्रोटोकॉल नहीं फॉलो हुआ, आप इसको ठीक मानते हैं? नहीं, देखिए, ये सही है कि वहाँ जो भी अधिकारियों ने किया वो गलत है। जो भी वहाँ पुल जो है वो जनता के लिए है और पुल चालू होना ये हमारी प्राथमिकता है, लेकिन जनता को समर्पित करने का एक तरीका होता है और यकीनी तौर पे हाँ, हम सब जनता की सेवा के लिए, चाहे हमारे माननीय विधायकगण हो, माननीय मंत्रीगण हो, हम सब माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश पे, माननीय मुख्यमंत्री जी के लीडरशिप में जनता की सेवा के भाव से काम कर रहे हैं और यकीनी तौर पे एक टीम भावना होनी चाहिए और अधिकारियों जो भी वहाँ पे संबंधित विषय है उसकी जांच कराई जा रही है। बात करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री दानिश आज़ाद अंसारी हमारे साथ मौजूद थे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट सौरभ के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।